शांत स्वरूप में हर समय रहें, हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहें। गुरु समझा देते हैं कि तुम सुख स्वरूप हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम सत्य चित आनंद स्वरूप हो। तो अपने सच्चे स्वरूप में रहना, आत्मा में रहना क्या है? मतलब कि हमेशा शांत में रहना, हमेशा आनंद में रहना, हमेशा सत्य में रहना, वो है अपना आत्मा में रहना। कोई बोलेगा अपने सच्चे स्वरूप में कैसे टिकें, आत्मा में कैसे टिकें? तो जो उसके लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण तुमको हर पल महसूस होते रहें और तुमको देख के दूसरे को भी वो महसूस होते रहें। अशांति के कारण तो हर समय आएंगे। आप संसार में बैठे हो तो वहाँ अशांति के कारण आएंगे ही आएंगे। हमें उन कारण से अपने को ऊंचा उठाना, उन कारण में अटकना नहीं है। और उन कारणों को हम दूर भी नहीं कर सकते। एक को दूर करोगे दूसरा आएगा, एक समस्या से उभरोगे तो दूसरी आ जाएगी, होती रहती है। क्योंकि हम बैठे ही संसार में हैं। जब तक भगवान ने शरीर दिया है, आयु दी है, तो तब तक आप जगत में ही तो बैठोगे, जगत से बाहर तो नहीं चले जाओगे। घर छोड़ के जाओगे जंगल में, वहाँ भी कोई ना कोई अशांति का कारण होगा, वहाँ भी आपका मन कहीं ना कहीं पर अशांत हो जाएगा। क्योंकि मन में शांति और अशांति का अनुभव मन में ही होता है। तन और मन साथ लेके जाते हो, जहाँ भी जाते हो अपने को तन और मन मान के चलते हो। लेकिन सत्संग ये है कि हमको हमेशा अपने सच्चे स्वरूप में रहना है, मतलब हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहना है। अशांत कभी भी अपने मन को करो नहीं। लोगों की बातें सुन के अपने को अशांत कर लेते हैं। एक दृष्टांत था कि एक सन्यासी था, तो वो भगवान को पाने के लिए सन्यास उसने धारण किया। अब सन्यासी का धर्म भी होता है कि उसको भिक्षा मांग के जो मिल जाए वो खाना पीना होता है, रटन करना होता है। तो ऐसे एक बार वो कहीं किसी गांव में उधर गया, चलते चलते थक भी गया था। तो वहाँ पनघट था, कुआं था, और वहाँ से लोग सब पानी भर के लेके जाते थे। वो वहीं कहीं पेड़ के पास आसपास उधर ही उसने पानी पिया और वहीं लेट गया। थोड़ा विश्राम कर लूँ ये सोच के वो लेट गया। लेटा तो जैसे होता है ना, भी सिरहाना तकिया लग जाए तो गर्दन इधर उधर नहीं दर्द करती, लुढ़कती नहीं है। तो उसने देखा उधर पास में एक पत्थर ऐसे ईंट पड़े है, तो उसने उसको उठा के उसका तकिया लगा लिया। सन्यासी ने अपने सिरहाने पे सर के नीचे उसने उस पत्थर को लगा लिया तकिए की जगह पे, और वो थोड़ा विश्राम करने के लिए लेट गया। अब वहाँ पे आई महिलाएं तो पानी भरने आती हैं। अब कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है, अज्ञानता में ज़्यादातर लोगों की आदत ऐसी होती है, किसी को भी देख के उसकी आलोचना करनी है, उसकी कमी निकालनी है, उसको बुरा कहना है, चाहे वो कोई भी हो, सन्यासी क्यों ना हो, संत ही क्यों ना हो। तो जब आई वो भरने के लिए पानी, कोई आई तो देखा कि वो तो सन्यासी है, लेटा हुआ सो रहा, और तकिया की जगह पे उसने पत्थर लगा रखा है। तो मजाक बनाने लगे, देखो देखो बड़ा सन्यासी है, एक तरफ तो घर छोड़ आया, सारे सुख छोड़ के आया, दूसरी तरफ इसको तकिया भी चाहिए, सिरहाना लगाने को इसको तकिया भी चाहिए। तो जब उसने सुना तो उसको बड़ा दुख हुआ कि मैंने तो थोड़ा अपने शरीर के आराम के लिए लगाया, और ये समझ रही है कि मैं सुख में अटका हुआ हूँ। तो वो उठा, उसने वो पत्थर हटा के अलग रख दिया और फिर लेट गया। फिर वो लोग मजाक बनाने लगी, है तो सन्यासी मगर देखो बात कैसे लग गई, असर हो गया, बुरा लग गया, इसको सुनने पे अभी अपने पे संयम नहीं है, इसको भी बुरा लगता है। सन्यासी तो किसी बात का बुरा क्यों मानेगा, तो ये कैसा सन्यासी। अब सर के नीचे उसने लगा लिया अगर सिरहाने की जगह पे कोई पत्थर तो आलोचना होती है, हटा दिया तो भी उसको कह रहे हैं। अब वो बड़ा उसका मन खिन्न हो गया, तो वहाँ से उठा और चल दिया। फिर पीछे पीछे फिर मजाक बना रही थी, देखा शब्द भी नहीं सहे गए, अपनी कमी थी ज़रूर, तभी उठ के चला जा रहा है। अब वो चल पड़ा आगे।
सामने से एक दूसरे संत आ रहे थे। उन्होंने इसके सन्यासी के चेहरे को देखा तो जैसे वो बड़ा विचलित था, परेशान था, अशांत एकदम। पूछा क्या बात है? तो उसने बात बताई कि थोड़ी देर के लिए विश्राम करने लेटा, मगर पनघट पे जो पानी भरने आती हैं कुएं से महिलाएं, वो सब इस तरह से बोलने लगी। पत्थर रख लिया तो, हटा दिया तो, उठ के चल पड़ रहा हूँ तो भी। तो इससे मेरा मन बड़ा ख़राब हो गया, कैसे लोग हैं दुनिया में। तो उन संत ने कहा कि तुम अपने मन को शांत रखो, विचलित मत करो, और तुम ये सोचो कि तुमने विश्राम के लिए स्थान ही कौन सा चुना था, पनघट वाला। तुम बैठे ही वहीं थे, तो वहाँ तो लोगों का आना जाना लगा ही रहेगा, और जहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है तो वहाँ पर आलोचनाएं तो होती रहती हैं। तो इनकी परवाह नहीं करो, क्योंकि पनघट पर ही थे, वहाँ तो लोग आएंगे और तुमको कोई अपने हिसाब से कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन लोगों के कहने से तुम अपने आप को अशांत नहीं करो, तुम तो अपने सच्चे स्वरूप में रहो। तुमको जो सही लगता है तुम वो करो। तो संत की बात सुन के उसका मन फिर शांत हो गया कि सही है, अगर मैं बैठा ही हूँ जहाँ पे, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही हैं। तो फिर मैं अपने मन को कैसे बार बार विचलित करूँगा, तो मैं अपने अंदर के आनंद को, शांति को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। जो बाहर की छोटी छोटी बातों में हम परेशान करते रहेंगे अपने आप को, तो हम अपने सच्चे स्वरूप में टिकेंगे कब। ज्ञानी भी ऐसे ही शांत रहता है, गुरु भी हम सबको वही बनाता है, शांत करता है कि तुम्हारे मन में किसी भी परिस्थिति को देख के, किसी व्यक्ति के कोई शब्द सुन के, किसी दृश्य को देख के, अपने जीवन में कोई अभाव है उनके कारण से, किसी भी कारण से अपने मन को अशांत नहीं करना है। हमेशा याद रखना है कि मैं जब हूँ ही संसार में, तो यहाँ तो ये उतार चढ़ाव आएंगे, यहाँ निंदा स्तुति होगी ही। ना निंदा से मतलब रखो, ना स्तुति से। बहुत प्रशंसा कोई करे उससे भी मतलब नहीं रखो कि नहीं हमारी किस बात की प्रशंसा। प्रशंसा के योग्य तो गुरु ने बनाया, प्रशंसा के योग्य तो भगवान ने बनाया, प्रशंसा के योग्य कर्म करना तुम्हें पता नहीं किस किस ने सिखाया। बच्चे को सिखाने वाले कितने होते हैं। छोटा बच्चा होता है, उसका घर परिवार, कुटुंब वाले, मित्र संबंधी, पड़ोसी, फिर स्कूल में जाता है, वहाँ टीचर, फिर संत मिल जाते हैं तो गुरु उसको सिखाते ही रहते हैं ना। तो तभी तो वो अच्छा बनता है। तो अच्छा बनने का श्रेय अकेले अपने आप को कैसे दे सकता है? कई लोगों ने उसके साथ मेहनत की है, कई लोगों ने उसको अच्छी बातें सिखाई हैं, समझाई हैं। तो प्रशंसा में भी ज्ञानी नहीं अटकता, और निंदा में वो अपने को चेक कर लेता है कि मेरे तो कोई ऐसे कर्म नहीं है जिससे मेरी निंदा हो। और तो लोगों का अपना स्वभाव है, कभी प्रारब्ध अनुसार आपको दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। तो अपनी परिस्थितियाँ हमें चाहे जैसे भी हों, मगर उन परिस्थितियों में अपनी स्थिति बना के रखना, अपने सच्चे स्वरूप में रहना है, मतलब कि शांत रहना। जब जब मन अशांत हो, बोलो ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो सत्यचित आनंद स्वरूप हूँ, तो मुझे हमेशा सत्य में रहना है। जगत की बातें सब असत्य है, जगत ही मिथ्या है तो उसकी बातें भी मिथ्या है। भाई सपना मिथ्या है तो सपने का जो भी कुछ खेल था वो भी तो सब मिथ्या है। उसमें लाभ हुआ चाहे हानि हुई, प्रशंसा हुई या निंदा हुई, वो भी तो सब नाटक का एक हिस्सा है, सपने का हिस्सा है। अपने आप को कोशिश करो कि कभी भी मैं अशांत ना करूं, अशांति का कारण आए तो भी मैं अपने को शांत रखूं। स्थिर होना ही ब्रह्माकार वृत्ति की निशानी होती है। थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर आपका मन अस्थिर है तो समझो आप अभी संसार में पड़े, और आपका मन अगर स्थिर है, शांत है, तो आप ब्रह्म स्वरूप में हो। सिंपल सी एक बात बता दी गई। अगर तुम शांत हो तो तुम आत्मा में हो, ब्रह्म में स्थिति है। अशांत हो तो तुम जीव भाव में हो। तो इसलिए हमेशा अपने शांत स्वरूप में रहें। मन का निग्रह, इंद्रियों का निग्रह से ही अंदर की सब शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जब आप अपने मन का संयम करते हो और अपनी इंद्रियों का भी संयम करते हो, तभी आपके अंदर की सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं। शक्तियाँ हर एक के अंदर होती हैं,
कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर शक्तियाँ ना हो, लेकिन उनको प्रकट करना पड़ता है। भगवान ने तो हर एक को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए ही दुनिया में मनुष्य जीवन दे के भेजा। उसके अंदर सीखने की कला क्षमता सब है, अब उसका सदुपयोग करके वो सीख जाए। अंदर है, सोई हुई है, बीज के अंदर पूरा पेड़ है, मगर सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। वो जब धरती का संग करता है, मिट्टी का संग करता है और मिटता है, तो उसके अंदर का पेड़ प्रकट हो जाता है। तो हम भी जब सत्संग का, गुरु का संग करते हैं और अपने आप को बी नथिंग करते हैं, मिटाते हैं अपने आप को, तो फिर आपके अंदर की भी सारी शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं और आपका सच्चा स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। उसके लिए मन और इंद्रियों का संयम जरूरी है। अगर आपका मन पे संयम नहीं है तो आप जगत में अटके रहोगे, इंद्रियों का संयम नहीं तो भी आप जगत में अटके रहोगे। मन इंद्रियों का संयम हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, तभी हमारी सारी शक्तियाँ प्रकट होंगी। इतनी शक्तिशाली आप अपने को महसूस करोगे कि जैसे आपको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब अपने अंदर कमी होती है, शक्ति नहीं होती, तो आपको लगता है हम ये भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, मन को नहीं जीत पाएंगे, इंद्रियों को नहीं जीत पाएंगे, माया को नहीं जीत पाएंगे, लोकारित नहीं काट पाएंगे, बंधन नहीं काट पाएंगे, क्योंकि अपने अंदर आपको कमज़ोरी महसूस होती है, अपने को शक्तिशाली अनुभव नहीं करते। संग मिल जाता है, गुरु का ज्ञान समझ में आने लगता है, तो आपको लगता है जो एक कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। गुरु ऐसे हमारे अंदर प्रेरणा भर देता है, तो हम समझ जाते हैं कि जो एक कर सकता है वो सब कर सकते हैं। तो इसलिए अपने मन का संग, इंद्रियों का, दोनों का हमको संयम करना है। हर पल गुरु को ही अंग संग जानकर अपनी मैं को गुम अगर तुम कर सकते हो तो शक्तियाँ तुम्हारी प्रकट हो जाएंगी। तो हर पल गुरु को अंग संग जानो और अपनी मैं को गुम कर सको, मैं को मिटाते जाओ। मैं का राक्षस है जो कि आपको पूरा का पूरा नष्ट करना चाह रहा है और कर भी रहा है। हर एक के अंदर यही आसुरी जो संपदा है, मैं के कारण है। देह से अपनी मैं को जोड़ लिया तो आपके अंदर आसुरी संपदाएं हैं। वही अपनी मैं को आत्मा से जोड़ लिया, ब्रह्म से जोड़ लिया, तो फिर आपके अंदर सब कुछ है। सारा अपने अंदर शक्ति का पूरा स्रोत है। भगवान शक्तिशाली है तो आप शक्तिशाली बन जाते हो। और अगर भगवान को आप समझते हो मेरे संग है तो शक्ति का अनुभव करते हो। भगवान नहीं है तो फिर आपको अपने अंदर शक्ति का अनुभव नहीं होता। अपनी मैं को गुम करना है। पानी का स्वरूप ही शांत स्वरूप है। आग के संपर्क में आकर पानी उबल जाता है और जलाने का काम करता है। जब आग के संपर्क में आता है पानी तभी तो उबलता है, लेकिन तप रहित को परमात्मा नहीं मिलता है। पढ़ो भगवद गीता, भगवान ने बात बोली है ये कि जो तप रहित व्यक्ति है उसको मैं नहीं मिलता हूँ। तो कभी सोच के देखो कौन सी तपस्या करते हो आप लोग। घर आराम से मिला है, घर वाले आराम से मिले हैं, घर में पैसा भी आराम से आ रहा है, फैमिली मेम्बर्स जो भी अर्निंग मेंबर हैं वो आप लोग को दे दे रहे हैं, सारे शौक़ शुरू से पूरे होते चले आ रहे हैं, फरमाइशें पूरी हो रही हैं। नहीं तो थोड़ा तेरिया चरित्र दिखा के सब अपना रूठ के मना लिया करते थे, कुछ करते थे सब लोग अपने घर वालों को। फरमाइशें पूरी करने के लिए कोई भी साधन अपनाते हो आप लोग। तो सारा जीवन सुख में ही तो बिताया है और सत्संग में भी सारे सुख चाहिए। तो सुख बुद्धि पड़ी हुई है तो कैसे परमात्मा मिलेगा। संतों की, सन्यासियों की बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर कभी अपना जीवन भी तो वैसा बनाओ। सब सुख के साधन होते हुए भी ना लेके देखो ना सुख के साधन, तब समझ में आएगा कि मैं सम रह सकता हूँ कि नहीं। द्वंद्वी जोड़े में, जन्म में, मरण में, लाभ में, हानि में, मान में, अपमान में, भूख प्यास में, सर्दी गर्मी में, कैसे हम समान रह सकते हैं। अपने से, स्वयं से मेहनत करो, बाहर से भी
तपस्या है और अपने मन की भी अंदर से भी तपस्या है कि हम इसका भी आधार ना लें, उसका भी आधार ना लें, किसी का भी आधार हम ना लें। ये अपना जीवन ऐसा हर एक को बनाना है, तभी मंजिल को पाओगे। वरना हंसने बोलने नाचने गाने का ज्ञान तो बहुत सुन लिया, बहुत सुनते चले आ रहे हो, उसी में लिप्त नहीं रहना है कि हमको एक रिलीजियस किटी पार्टी मिल गई है, ये सोच के मत चलो। जैसे और किटी पार्टी में लेडीज़ जाके वो अपना मनोरंजन करके चली आती हैं, खाया पिया, कुछ गेम्स खेले, कुछ हंसा बोला, अपना मनोरंजन किया। तो सत्संग कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है, इसको लोग रिलीजियस किटी पार्टी बोल लेते हैं। चलो धर्म की बातें हो गई, अच्छी बातें हो गई, तो केवल बातें सुनने थोड़ी आते हो, ये केवल बातें थोड़ी हैं, ये तो हमारे अंदर तक हमको परिवर्तित करने के लिए गूढ़ ज्ञान है। ये ऐसी शिक्षा है जिससे हमको सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसके लिए फ़ीस देनी पड़ती है, और फीस ये है कि आपको अपनी सुख बुद्धि माया वाली हटानी पड़ेगी। ना अपने को दुख में रखो, ना अपने को सुख में रखो, अपने को सम अवस्था में रखो। सहज में जैसा हो उसमें हम खुश रह सकें। तो अपनी मैं को अगर गुम कर सकते हो तो मैं को गुम करोगे, तभी तुम्हारी शक्तियाँ प्रकट होंगी। मैं हूँ और मुझे ये लाभ नहीं मिला, मुझे ये हानि हो गई, मैं के कारण ही तो होता है। पानी का स्वरूप ही शांत है, आग के संपर्क में आकर वो उबल जाता है और जलाने का काम करता है। केवल उसे आग के संपर्क से हटा दें तो अपने आप शीतल हो जाता है। पानी का तो शांत स्वरूप ही होता है ना, शीतल है वो, नॉर्मल रहता है। जब जिन दिनों गर्मी बहुत होती है तो आपका बाल्टी में रखा पानी भी आपको लगेगा कितना गर्म हुआ, क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म हो गया, तो गर्मी के संपर्क में वो आया। वही पानी आप फ्रिज में रख देते हो तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो ठंडक के संपर्क में आ जाता है। पानी बाहर निकाल के फ्रिज की बोतल बाहर रख दो तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। आग पे रख दो, उबलने लगेगा, बहुत गर्म। जैसे आग जलाती है ऐसे पानी जला देता है। उबलता पानी आपके ऊपर पड़ जाए तो आपके जहाँ जलेगा वो जलेगा, हिस्सा कि नहीं जलेगा। लेकिन आग के संपर्क से हटा दो और कुछ मत करो, थोड़ी देर बाद देखोगे वो अपने आप शीतल होना शुरू हो जाएगा, वो अपने शीतल स्वरूप में आ जाता है। हम भी अपने मन को संसार के माया के संपर्क से हटा दें तो हम अपने शांत शीतल स्वरूप में आ जाएंगे। अगर हम सबके बीच में बैठते हैं तो उनका प्रभाव पड़ता रहता है। इसीलिए बोला गया कि आप बैठो तो साध संगत के बीच में बैठो। अब सारा दिन मैं मेरे वाले लोगों के बीच में बैठे हो, जो जगत को सत्य समझते हैं उनके बीच में हो, माया वालों के बीच में, अज्ञानियों के बीच में हो, तो उनका प्रभाव पड़ेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश करो कि वहाँ पे आप कम बैठो। फिर भी कुछ तो होता है कि आपको बैठना ही पड़ता है, तो अपने को उस समय साधना में रखो, मन को साध के रखो, मनोवृत्तियों को भी साध के रखो, अंदर से संपर्क में नहीं आओ। तो कल बात चल रही थी कि बाहर से भले हम पानी से भीगे हुए दिखें मगर हमारा मन नहीं भीगा हुआ। तो बाहर से हम भले माया में दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर माया नहीं। नाव जो है वो पानी में रहती है, बाहर से पानी का संग करती हुई दिखती है, पानी में ही उसकी शोभा भी है, उसकी उपयोगिता भी पानी में ही है। लेकिन नाव के अंदर तो पानी नहीं आता ना, तब तो आप उसमें आराम से बैठते हो। अंदर भी पानी भरा हो तो कोई बैठेगा, और वो चल भी नहीं पाएगी ठीक से। ज़्यादा पानी भरेगा तो डूब भी जाएगी। लेकिन थोड़ा भी पानी होगा तो आप लोग वहाँ बैठ नहीं पाओगे, तो उसमें अंदर पानी नहीं होता है। तो हमारे अंदर माया क्यों होती है? हम अपने अंदर माया को क्यों स्थान देते हैं? हमारा मन अंदर से ऐसा हो जिसमें केवल परमात्मा हो, माया का नामो निशान हो, ऐसा हमारा अपना मन बन जाए। और अपने को जगत के संपर्क से हटा दो। जगत में
बाहर से भले बैठो, लेकिन जैसे नाव के अंदर पानी नहीं तो हमारे अंदर संसार नहीं। बाहर का संसार बाहर तक रखो तो आप अपने शांत स्वरूप में रह सकते हो। तो जैसे पानी जो है वो जब आग के संपर्क से हट जाता है तो अपने आप शीतल हो जाता है। असंगता ही सब दोषों से हटाती है। असंग होते चले जाओ, माया से असंग, संसार से असंग, अपने देह से भी असंग होके बैठो। एक प्रभु का कर ले संग, बस संग अगर करना है तो एक भगवान का संग करो, बाकी किसी का भी संग करने की हमें ज़रूरत नहीं। भगवान के अलावा किसी का भी संग करोगे तो दोष आएंगे। असंगता जो है वो आपको समस्त दोषों से उपराम कर देगी, कोई दोष आपके अंदर में फिर रहेगा नहीं। तो असंगता ही सब दोषों से हटाती है। और समर्पण, समर्पण करो भगवान को, अपनी चलाना छोड़ दो, प्रभु की इच्छा से चलो। यही समर्पण है कि भगवान मैंने अपने को भी, स्वयं को भी और सब तुमको अर्पण कर दिया। अब तुम जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूँगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। तो जिसने अपनी चलानी छोड़ दी, वरना हर एक का मन अपनी कुछ बोलता है, आप मन के हिसाब से चलते, मेरा कहना माना जाए, मैं जो चाहूँ वही हो। अपनी चलाते हो, लोग नहीं मानते हैं तो आपको परेशानी होती है। जो चाहते हो भगवान भी पूरा नहीं करता तो आपको भगवान से भी शिकायत हो जाती है। तो बस अपनी चलाना छोड़ दो और प्रभु की इच्छा से चलो, यही समर्पण है। अपना मन नहीं, फिर मेरा मन है ही नहीं, इष्ट में मन लग गया, हमारे पास मन अब रहा नहीं। मन मेरा भगवान में लग गया, अब मन मेरे पास है कहाँ जो मुझे तंग करेगा। मन तो हमने भगवान को सौंप दिया। तो अपने इष्ट में मन को लगा लो, ना मन तुम्हारे पास रहे, ना वो तुमको कुछ जगत की बातें सुना के आपको तंग करे। और चित्त भी उसी में लीन हो गया। मन नहीं है तो चित्त भी उसी में भगवान में लीन है। मन के अंदर जो विचार चलते हैं, चित्त में चित्त बनाएं, ख्याल। जैसे कोई प्याली है, उसके अंदर कोई पदार्थ है पड़ा हुआ, तो मन है तो उसमें कुछ पदार्थ है, चित्त है, और उसमें भी कुछ और डाल रखा। एक गिलास में आपने पानी डाला, पानी में आपने चीनी डाल दी, कोई नमक डाल दिया, कोई कुछ डाल दिया। तो ये सब मन के और सूक्ष्म सूक्ष्म भाव हैं। मन, चित्त में चित्त बनाए, ख्याल चलने, ये सब भगवान को सौंपो। तुम्हारे पास रहे ना कुछ भी, लेश मात्र भी ख्याल, लेश मात्र विचार हमारे अंदर में हमको तंग करने के लिए बचे ही नहीं। तो जब मन हमारा इष्ट में लग गया तो चित्त भी उसी में लीन हो गया, सारा भाव धारा उसी में जुड़ गया। जो भी हमारा सारा भाव है, उसकी जो धारा बहती है भावनाओं की, वो सब अपने इष्ट में जुड़ जाती है। चेतना कोई नहीं रही हमारे अंदर, भगवान के अतिरिक्त कोई और विचार रहा ही नहीं। अपने तुम वर्तमान को बदल सकते हो, भविष्य में जो चाहते हो उसमें जा सकता है, लेकिन आप उसको, ज़रूरी नहीं है कि जो भविष्य में चाहते हो वो हो जाए। जो बीत गया उसको बदल नहीं सकते, कितना भी सोच लो, लेकिन जो घटना घट गई, जो बीत गई, उसको आप बदल नहीं सकते। उससे शिक्षा लेके दोबारा वो ऐसा कार्य नहीं करोगे, उसमें सुजागी सावधानी ला सकते हो, लेकिन जो हो गया उसको थोड़ी बदल सकते हो। वो तो जो हो गया सो हो गया, जो बोल दिया, जो कर्म कर लिया, लेकिन आगे के लिए सुजागी हो सकती है, और भविष्य का भी पता नहीं, जो चाहते हो वो होगा कि नहीं होगा, हम बाद में करेंगे। आप अपने वर्तमान को बदल सकते हो, अपने विचार बदल के आप अपने वर्तमान को बदल सकते हो। जब आपका वर्तमान बदलेगा तो उसी के आधार पे आपका भविष्य भी बदल जाएगा। जो बीज आज बोओगे उसी के फल तो आगे मिलेंगे खाने के लिए। तो जैसा आज सोच विचार करोगे, उसी के हिसाब से आगे आपको दुख सुख का अनुभव होगा। हर पल आप दुख के विचार करके सोचो मैं सुखी हो जाऊं, तो कैसे हो सकता है? सुखी होने के लिए आपको सुख वाले विचार तो पहले रखना पड़ेगा।
अपने को प्रसन्न रखने वाला विचार रखना पड़ेगा और कुछ कर्म ऐसे करने पड़ेंगे जिससे आपको सुख मिले, औरों को भी सुख मिले। आपके व्यवहार से, आपके कर्म से औरों को प्रसन्नता मिले, तो फिर आपको भी सुख मिलेगा। जब अपना देह अभिमान नहीं रहा तब आपको सुख मिलता है। नाम और अपनी स्मृतियाँ भूल जाएं, प्रभु के सिवाय कुछ भी ना रहे। अपनी योग्यताओं को भी भूल जाओ। श्रेष्ठता का अभिमान बहुत गिराता है। मैं बड़ा योग्य हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मुझे इतना कुछ आता है, मेरे सिवाय किसी का काम नहीं चलता, सब हर काम में मेरी सलाह मांगते हैं, मेरी ज़रूरत देखो सबको है। तो ये जो आपके अंदर की भावना है, ये कितना आपको अहंकारी बनाती है। श्रेष्ठता है अगर आपके अंदर में, मगर उसका अभिमान वो फिर आपको अहंकारी बना के गिरावट में लेके जाता है। तो अपनी योग्यताओं को भी भूल जाओ कि मेरे अंदर इतनी योग्यता है, भगवान की दी हुई है और उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। आपकी योग्यता के हिसाब से आपने किसी को सलाह दी या किसी का कार्य किया, कोई मदद की, आपको प्रशंसा मिली, उसको रिडायरेक्ट कर दो भगवान को कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर ये शक्ति या ये गुण मेरे अंदर किसी ने ना भरा होता तो मैं कैसे किसी के लिए कुछ कर सकता। इस प्रशंसा का वास्तविक हकदार जो है भगवान है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने तो केवल निमित्त होके कार्य किया, कार्य होता हुआ मुझसे दिखा, मगर कराया तो परमात्मा ने। तो भूल जाओ कि मैंने किया। हमेशा ये ध्यान रहे कि भगवान तुम ही ने किया है। तुम अगर किसी को कोई आशीर्वाद दो तो हृदय में अपने इष्ट से जुड़ जाओ और फिर आशीर्वाद दो तो सफलता मिलेगी। कोई आपके चरण स्पर्श करता है, आपको प्रणाम करता है, आपको अपने से बड़ा समझता है और कहता है आप आशीर्वाद दीजिए। अक्सर लोग आदत होती है, अपने बड़ों से भी बोलते हैं बस आपका आशीर्वाद चाहिए, आप आशीर्वाद दीजिए मेरा ये काम बन जाए। तो जो बड़े लोग होते हैं कहते हैं हाँ बेटा तुम्हारा ये काम बन जाए, नौकरी में, इंटरव्यू में सफल हो जाओ, कहीं पढ़ाई, जो भी जिस कार्य के लिए भी आप आशीर्वाद मांगते हो। तो लोग देते भी रहते, बोलते भी रहते। ज्ञानी से भी लोग आशीर्वाद चाहते हैं, मांगते हैं। फिर आपने मान लो किसी को कुछ कह दिया और वो हो जाता है तो लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, इनका कहा हुआ ना पूरा हो जाता है, जो ये कहते हैं वो हो जाता है। तो फिर इसका अहंकार आने लगेगा। कहो नहीं, और अगर कहा है तो अपने अंदर भगवान को पहले भर के, ईश्वर तुम ही हो बुलवाने वाले, या अगर ये जो भी शब्द मुँह से निकल रहे हैं ये पूरे तुम ही कराओगे, मेरे द्वारा तुम ही बोल रहे हो और तुम ही कराओगे पूरे, अगर पूरे होने होंगे तो। वरना बहुत कुछ आपने कहा होगा तो भी तो वो पूरा नहीं हुआ होगा। आपने किसी को जो आशीर्वाद दिया हमेशा पूरा थोड़ी होता, लेकिन फिर भी कहते तो हैं। तो अपने इष्ट को हृदय में रख के तब किसी को आशीर्वाद, वरना बोलो नहीं, तब तुमको सफलता मिलेगी। अपनी सत्ता परम सत्ता से जोड़ देना, केवल वही एक अर्थ रह जाए। आप अपनी सत्ता को उस परम सत्ता से जोड़ दो और केवल वही उसका एक अर्थ रह जाए, मतलब बस एक वही बात रह जाए कि मैंने अपने को भगवान से मिला के एक कर दिया। अब उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। फिर योग्यताएं प्रकट हो जाएंगी प्रभु से जुड़ने से। जब आप भगवान से मिलके एक हो जाते हो तो आपके अंदर अनेक योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं, मगर उसका अभिमान नहीं आना चाहिए। एक ब्रह्म ज्ञानी था, संत, बहुत तपस्या में भी रहता था, ज्ञान के कार्य में भी रहता था। तो उसकी तपस्या से खुश होकर एक बार सारे देवी देवता उसके सामने प्रकट हो गए। बोले आप संसार में इतना अच्छा कार्य कर रहे हो और इतनी आपकी तपस्या है,
तो उससे खुश होके हम आए हैं और मांगो जो वरदान मांगना है मांग लो, जो कहोगे हम वही आशीर्वाद वही वरदान तुमको दे के जाएंगे। तो उसने कहा मुझे तो भगवान कुछ चाहिए नहीं, अब आप आ गए, आपने दर्शन दे दिए, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले कि नहीं फिर भी कुछ तो मांगो, कुछ तो तुम्हें मांगना होगा, सोच लो। उसने बहुत सोचा, मतलब मेरे अंदर कोई चाह नहीं है कि मैं क्या मांगूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई चाह नहीं है, तो अब हम आए हैं तो बिना दिए तो जाएंगे नहीं, तुम नहीं मांगोगे तो भी हम बिना दिए नहीं जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी कृपा है, जो भी आप देना चाहें। तो उन्होंने कहा कि कम से कम तुम यही मांग लो और हम तुमको यही आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ पे खुशहाली छा जाए, हरियाली छा जाए, दुखियों के दुख दूर हो जाएं, जहाँ जहाँ भी तुम्हारा जाना हो, जिसको देखो, जिससे बात करो, सबके अंदर शीतलता बढ़ती जाए और सबके दुख दर्द मिटते चले जाएं, सब तरफ हरियाली खुशहाली छा जाए, ये हम तुमको कह के जा रहे हैं। तो उसने कहा भगवान बहुत अच्छी बात है, अब आपने मुझे ये सब आशीर्वाद दे दिए, तो अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। अब वो लोग बड़े खुश हो गए सारे देवी देवता कि चलो इसने कुछ मांगा तो बोले हाँ ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे, ये सब हमने तुम्हें अपनी मर्ज़ी से दिए हैं वरदान आशीर्वाद, तो अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा बस मैं आपसे ये आशीर्वाद ये वरदान चाहता हूँ कि जो कुछ आपने मुझे दिया वो सब पूरा होगा, लेकिन उसके पूरे होने का आभास मुझे ना हो, जैसे मेरी परछाई से सब अपने आप होता रहे, मुझे इस बात का पता ही ना चले कि मेरे द्वारा कार्य करने से इस हर जगह हरियाली खुशहाली छा गई, हर एक का दुख दूर हुआ, हर एक की समस्याओं का समाधान हुआ, कि ये सब मुझे ना इस बात का पता चले कि मेरे द्वारा हुआ, ये आप मुझे आशीर्वाद दो। तो उसके बाद सुन के सारे देवी देवता बहुत खुश हो गए, बोले बहुत अच्छी बात है। क्यों उसने ऐसा मांगा? क्योंकि अगर उसको ये एहसास होता रहता मेरे द्वारा ये सब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके वो अपनी श्रेष्ठता का योग्यता का अभिमान आता, और अभिमान आता है तो गिरावट लेके आता है साथ में। जब जब आपकी गिरावट होगी समझो पहले अहंकार आया होगा, तब आप गिरे होंगे। तब उसने ये आशीर्वाद मांगा, उसको ये आशीर्वाद देके ये वरदान देके सारे देवी देवता जो थे वो चले गए। तो हम भी अपने मन में हमेशा ये भाव रखें कि जैसे हमारी परछाई से सब होता है, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। अभी आप कहीं खड़े हो, आपकी परछाई किसी के ऊपर पड़ रही है, आपको क्या पता उस परछाई का आश्रय लेके कौन सुखी होता है। कभी कहीं कोई बैठा होता है, उसको सामने आंखों में धूप लग रही होती है, कभी कोई सामने आके खड़ा हो जाता है, उसे पता भी नहीं है, मगर अगले की आंखों में जो चमक थी धूप के कारण जो परेशानी हो रही थी वो उसकी दूर हो जाती है। वो सोचता अच्छा हुआ ये आदमी सामने आके खड़ा हो गया, मेरी सीट पे बहुत धूप आ रही थी। उसको थोड़ी पता है व्यक्ति को कि मेरी परछाई से अगले को थोड़ा सुख मिल रहा है। तो ब्रह्मज्ञानी इतना निर्लेप न्यारा होकर रहता है, वो ही जानता है कि अगर कुछ हो भी रहा है तो शायद मेरी परछाई से हो रहा है जिसका मुझे भी पता नहीं। लोग ब्रह्मज्ञानी की प्रशंसा करते हैं, आपने दुख दूर किए, आपने ये किया, आपके कारण से सुख मिला। वो सोचेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी किया भगवान ने किया, हमने तो कुछ इसके साथ कोई मेहनत भी नहीं की, लेकिन फिर भी इसका जीवन कितना अच्छा बन गया। तो ये अभिमान हमेशा हमारा हमको गिराएगा, इसलिए इससे हमको बचना है। तो जब हम अपनी सत्ता को परम सत्ता से जोड़ देते हैं तब हमारे अंदर योग्यताएं प्रकट हो जाएंगी। प्रभु से जुड़ जाने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बिना प्रक्रिया के जो चलता है वो यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। मतलब कि जो अपने को भगवान से जोड़ने की प्रक्रिया में नहीं लगेगा तो वो जहाँ पहुँचना है उसको अमर पद में, वहाँ वो पहुँच नहीं सकता है। अपने इष्ट से इतना तादाद में रखें
कि उसके सिवाय कुछ ना रह जाए, तुम भी गुम हो जाओ। अपने इष्ट से आप अपने को इतना योग लगा के एकत्व हासिल कर लो कि जैसे तुम ना बचो। तो नदी समुद्र में मिलके समुद्र का रूप बन जाती है। उसके बाद उसको कोई उस नदी को उस नाम से नहीं पुकारता। समुद्र में देखो कितनी सारी नदियाँ मिलती रहती हैं। अगर आप तो समुद्र में कितनी नदियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन नदी मिलने के बाद वो कहलाता क्या है? कहलाता वो केवल समुद्र। वो फिर उसका अपना नदी का नाम तो गुम हो जाता है, तो हमारा अपना नाम जो है वो गुम होता चला जाए। अपने नाम को मिटाना ही हमारी मंजिल है, अपने नाम को प्रकट करना हमारी मंजिल नहीं है। तो अपने को मिटाते चले जाओ, और जो अपने को मिटाने की प्रक्रिया में नहीं पड़ता है वो फिर भगवान तक पहुंचता भी नहीं है। और इतना भगवान से योग लगा के रखो कि उसके सिवाय कुछ रह ना जाए। अपने आगे अपने सद्गुरु को रखो, उसी का स्वरूप तुम्हारे सामने रहे, गुरु का स्वरूप तुम्हारे सामने रहे, अपने आगे तुम गुरु को रखो। कोई आपको प्रशंसा दे, वो सब भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, तो फिर आप अपने अहम से बच सकते हो। और हमेशा अपने सद्गुरु को आगे रखो, उसी का स्वरूप तुम्हारे सामने रहे। अज्ञात रूप में फिर तुम्हारे गुण प्रकट होने लगते हैं। जब तुम गुरु को आगे रखते हो तो अज्ञात रूप में तुम्हारे अच्छे गुण प्रकट होने लगते हैं। केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं करना है, वो तो रोम रोम में समाया हुआ है। भगवान तो रोम रोम में समाये हैं, तो वो रोम रोम में ही रमा हुआ है भगवान। तो सिर्फ मुख से मंत्रों का उच्चारण नहीं करना, लेकिन उसको हमें हर पल महसूस करना। बस ये जानो कि वो रोम रोम में ही रमा हुआ। ओम में स्थित रहो, जागृत होकर जियो, कभी ज्ञान और कभी अज्ञान, ऐसे नहीं हो। आप जागृत अवस्था में रहो, आत्म जागृति में रहो, वरना कभी तो अपने को ज्ञानी समझते हो, कभी फिर अज्ञानी समझते हो। कि नहीं, पूरी तरह से हमेशा हम ब्रह्माकार वृत्ति में नहीं रहते। ज्ञान भूल जाता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं, फिर हम परेशानी में आ जाते हैं। तो ये कभी ज्ञान है कभी अज्ञान है, ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहनी चाहिए। कब तक रहेगी ये सोचना। अगर इससे नहीं उभरना चाहोगे तो ये स्थिति आपकी आजीवन बनी रहेगी, तो कभी आप पूर्ण हो नहीं सकते। मन विचलित हो, मन परेशान हो, माया के दुख ना सह पाता हो, तो ज़बरदस्ती आदत डालो कि नहीं, इसको मुझे सहना ही। जिसका कोई इलाज नहीं है उसको तो सहना ही पड़ता है ना। जिसका कोई क्योर नहीं उसको तो इंड्योर करना ही पड़ता है, उसको सहना ही पड़ता है। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी जीवन में आती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बिना उपाय वाली बात है। उसका कोई और उपाय है ही नहीं, तो उसको तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा ना। बिना सहे तो आप नहीं मंजिल को पा सकते। तो कभी ज्ञान कभी अज्ञान, ऐसे नहीं रहो। जैसे मिट्टी के तेल में पानी मिला है तो वो फड़फड़ करता है। पहले ज़माने में मिट्टी के तेल से लैंप वगैरह जलते थे, लालटेन ये सब जलती थी। तो कभी मिलावट वाला कोई अगर उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला देता था, या आपने उसको धो के कुछ करके रखा है, किसी भी कारण से उसमें पानी है, तो वो देखो ठीक से उसकी लौ जलती नहीं थी, तो फड़फड़ करती रहती थी। तो ऐसे ही, और वो उसका प्रकाश ठीक से आता भी नहीं है, कुछ देखने में भी अजीब लगता है। तो ऐसे कभी ज्ञान कभी अज्ञान, ये जो बीच वाली स्थिति है, तो इससे तुमको पूरा ज्ञान का प्रकाश भी नहीं मिलेगा, और तुम्हारी स्थिति ऐसी रहेगी जिससे तुम्हें भी और किसी और को भी सुख नहीं मिलेगा। तो जिसने आत्मा का पता नहीं जाना वो तो पूछता ही रहेगा। जब तक पूछता है तब तक वो पूछ में पड़ा है, तो वो ज्ञानी नहीं वरन बानर है। तो मनुष्य जो है और बंदर, तो मनुष्य को कोई पूंछ नहीं होती है और बंदर को पूंछ भी होती है। ये पशुओं को पूंछ रहती है
गीता में भगवान बोलते थे कि तुम भी हर समय पूछने में लगे रहते हो, ये पूछें वो पूछें, या कोई तुम्हें पूछे फलां तो हमको पूछता ही नहीं है, तो तुमको पूछ की इच्छा क्यों होती है? वो तो पूछ की क्यों इच्छा होती है? तुम क्या पशु हो, मनुष्य हो, तो तुम्हें पूछ नहीं चाहिए ना। तुम भी कब तक पूछते रहोगे? जब तुम्हारा ज्ञान पूरा पक्का हो जाएगा उसके बाद तो तुम्हारा पूछना खत्म हो जाएगा। तो इतना ज्ञान पक्का कर लो। जिसने आत्मा का निश्चय किया उसको कुछ भी और जानने की आवश्यकता नहीं। जिसने ज्ञान को, भगवान को जान लिया, अपने सच्चे स्वरूप को जान लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो हमें कुछ और जानने की आवश्यकता भी ना रहे। और मुझे कोई पूछे तो ये आपके अंदर में भावना ना रहे, वरना ज्ञानी नहीं हो, वरना फिर अपने को पशु कहलाओ। जो घर की और माया की बात करता है वो मुमुक्षु भी नहीं है। सत्संग में आके आपस में भी या गुरु के साथ भी जब आप बात करते हो तो बैठ के घरेलू बातें करोगे, घर में ये हुआ वो, दूसरी कोई बातें नहीं करेंगे या माया की बात करेंगे। तो अगर कोई घरेलू ही बातें करता रहता है, माया की बातें करता है, तो वो मुमुक्षु नहीं है, मतलब मोक्ष की इच्छा वाला नहीं है। अगर आपको मोक्ष की इच्छा हो तो आप अपने उद्धार की बात करो, ज्ञान की बात करो, अपनी कमी को कैसे दूर कर सकता हूँ ये पूछो, कैसे निर्विकारी बन सकता हूँ ये पूछो। आप हमेशा घरेलू बातें क्यों लेके बैठ जाते हो? जब मौका मिलेगा तो फिर अपनी पर्सनल घरेलू बातों को बता के उन्हीं का समाधान चाहते हो। तो अगर तुम हमेशा यही बातें करते रहते हो तो फिर तुम ज्ञान के लायक नहीं। तुमको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तुम मोक्ष ही नहीं हो, तो तुमको फिर मोक्ष कैसे मिलेगा? तुमको मोक्ष की इच्छा ही नहीं है। दूसरों को पार करने में खुद भी बह जाएगा। एक आत्मा को जाना तो कुछ भी जानने की फिर आवश्यकता नहीं रहती है। आप घरेलू बातें करोगे, दूसरा भी आपसे घरेलू बातें करोगे। सत्संग में भी बाई चांस अगर कभी आपने कोई एक बात बोली सांसारिक, तो आप देखो 4 लोग उसी समय बोलना शुरू कर देते हैं उसी से रिलेटेड बात, जबकि उनका कोई मतलब नहीं है। कोई एक बोल रहा है, कोई अपनी मान लो सास की बात बोलता है या बहू की बात बोलता है या बेटे की या परिवार में किसी भी संबंधी की, तो बीच बीच में और लोग भी, हाँ हमारा भी फलाना ऐसा करता है या हमने भी ऐसा देखा। तुमसे कौन पूछ रहा? सब लोग, अगर एक ने किसी से पूछा, गुरु से पूछा, तो सब लोग मौन में रह के सुनते क्यों नहीं? उसने कहा तो गुरु ने क्या जवाब दिया वो सुनो। सब लोग को अपने अंदर का जो अज्ञान है ना वो निकल के आता है, बाहर निकलता है, क्योंकि पड़े ही उसी में। तो अपने अज्ञानता को समाप्त करना सीखो, बढ़ाना नहीं सीखो। तो सत्संग में भी या किसी से भी माया की बातें नहीं करो, घर की बातें नहीं करो, बात करो तो अपने उद्धार की बात करो। और एक आत्मा को जाना तो फिर तुम्हें कुछ भी जानने की आवश्यकता रहेगी। जिसने एक आत्मा को जान लिया उसको और कुछ जानने की फिर ज़रूरत नहीं। कुछ और अगर जानना है इसका मतलब अभी आत्मा में आप टिके नहीं। अपनी ब्रह्माकार वृत्ति में हमेशा टिके रहो। उसकी निशानी ये होगी कि आपका मन हमेशा शांत है, आपका मन हमेशा आनंद है, आप सच्चित आनंद स्वरूप हो। तो समझो कि आप ब्रह्म में टिके हो। और अगर अशांत होते हो, परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो अभी आप देह में हो। फैसला खुद करो तुम कहाँ पे टिके हो और क्या तुमको होना है। तो अपनी मेहनत अपने आप से कर लो।